रहमानुर्रहीम। आज हम आप दोस्तों को अहबाब को ये बताना जा रहे हैं कि शुगर के हवाले से जो बढ़ती इस वक्त पाकिस्तान में तादाद है, 22 करोड़ अवाम में से 4 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त शुगर में मुब्तला हो चुका है। ये ज़ियाबीतस है क्या और क्यों फैलती है, और ये इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम होंगे। हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या हमें बताना चाहते हैं और शहरियों को इस हवाले से क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पहुँचे हैं शक्करगढ़ में, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर का जो बढ़ता हुआ रुझान है इस बीमारी का, इसमें मुब्तला अफराद की तादाद जिस तरह आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी कि 4 करोड़ से ज़ायद है इन पाकिस्तान, और 2 करोड़ से ज़ायद तैयार बैठे हैं जिनको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, जिनको शुगर होने से हम रोक सकते हैं, वो भी तैयार बैठे हैं डायबिटीज़ में आने के लिए। और इस बढ़ते हुए रुझान को कम करने के लिए हमें बहुत सारी जहाँ पे दीगर इक़दाम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं इससे शुरू करूँगा, शुगर है क्या। खून में शक्कर की मिकदार जब बढ़ जाती है, क्योंकि बढ़ती क्यों है कि इसको कंट्रोल करने के, जिस ग्लूकोज़ हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे कोई शुगर का मरीज़ है या आम इंसान है, इसको कंट्रोल में रखने वाला एक हार्मोन होता है, उसको इंसुलिन कहते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो आपकी भी शुगर वो हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल करती है, जो कि लबलबा पैंक्रियास से बनता है। या तो वो मुनासिब मकदार नहीं बन रही होती, या बिल्कुल नहीं बनती, या पैदावार में कमी का रुझान हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। ये इसकी वजह से शुगर का लेवल ब्लड में हाई हो जाता है। इसको हम शुगर का मर्ज़ कहते हैं। इसकी 3 इकसाम है। टाइप 1 जिसमें शुगर के मरीज़ों में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। ये यंग अडल्ट्स और नौजवानों में ये प्रॉब्लम होता है। ये पूरी दुनिया में शुगर के 5% होते हैं, 5 से 10% का हिस्सा है। और बाकी 90 से 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाती है जिनकी, उसमें या तो शुगर की मिकदार मुनासिब नहीं बन रही होती, या वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर अवामल के साथ लाइफस्टाइल और दीगर बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से ग्लूकोज मुनासिब मिकदार में आगे पहुंच नहीं पाती। तो ये टाइप 2 है। तीसरी किस्म जो है वो हामला ख़वातीन की है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफस्टाइल की वजह से अब जो प्रेगनेंसी में हर 9वीं खातून जो प्रेग्नेंट होती है उसमें वो डायबिटिक हो जाती है। ये जो शुगर होती है ये बाद दफ़ा हमल में आती है और हमल के प्रोसेस के साथ ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये इनमें टेंडेंसी रहती है कि फ्यूचर में डायबिटिक हो जाएं। और इसकी अलामात में प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न का कम होना, पेशाब का ज़्यादा आना, और आँखों की धुंधलाहट, और ज़ख्मों का देर से ठीक होना, वज़न का एकदम से कम होना, ये सारी अलामात में से कोई एक भी हो सकती है, और बाद दफ़ा किसी में भी कुछ भी नहीं होता। तो ये अलामात होती हैं। और जिस घर में शुगर का एक मरीज़ मौजूद है, क्योंकि वरासत का पैटर्न है, वरासत हर एक में मुंतकिल होनी है, हम जल्द या बदीर बढ़ती हुई उम्र के साथ, जिसकी उम्र 40 साल हो जाती है उसमें रुझान ज़्यादा हो जाता है, विरासत में एलिमेंट आ जाता है, बढ़ता हुआ वज़न, जो हमारा लाइफस्टाइल जो है आजकल हमारा खाना पीना बिल्कुल ही फास्ट फूड और जंक फूड, और बैठने का रुझान कोविड के दिनों में स्पेशली, जब खा लिया पी लिया फिर बैठ गए, सो लिया फिर बैठ गए, तो ये रुझान जो सेहतमंद और यंग बच्चों में, अडल्ट्स में चाइल्ड ओबेसिटी, मेटाबेसिटी कहते हैं इसे, बच्चों में बढ़ता हुआ रुझान, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ास्ट फूड और जंक फूड पे पाबंदी लगाई है, कोल्ड ड्रिंक्स पे। ये एक अच्छा इक़दाम है। इस तरह के इक़दाम किए जाएं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इसको निसाब का हिस्सा बनाया जाए, कि ये हम आगाही के ज़रिए इस मर्ज़ के फैलाव को रोक सकते हैं। पूरी दुनिया में इसमें इक़दाम हो रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान मीना रीजन, जो मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन में आता है, जिसमें शुगर का रुझान सबसे ज़्यादा है। इसमें दुबई, कुवैत, ये ममालिक भी शामिल हैं। तो पाकिस्तान उस खित्ते में है जहाँ पे शुगर का रुझान बहुत ज़्यादा है। हम शुगर की वजह से पेचीदगियाँ, जो डेड बर्डन आ जाता है वो बहुत बढ़ रहा है, जो मेडिसिन्स का और दूसरे अखराजात का बजट डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशंस का पार्ट। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, माइक्रो लेवल पे कॉम्प्लिकेशन, आँखों के ऊपर असरात, गुर्दों का फेल होना, पाँव का मामलात, क्योंकि 8% डायबिटिक के पाँव कट रहे हैं। ठीक है, इससे एक तो जहाँ पे वो माजूरी बढ़ रही है ये चीज़ें, और मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में, यानी खून की बड़ी शरीयानों की पेचीदगियों में आपके ब्लड प्रेशर, फालज,
हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये जब चीज़ें ये बढ़ती हैं तो डेफिनेटली सारे असरार डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर हम इसको खाली पेट शुगर 100 से कम, खाने के बाद 140 से कम और अपना HbA1c 6.5% से कम रखें, हम शुगर के साथ एक बेहतरीन कंट्रोल लाइफ गुजार सकते हैं। इसका इलाज जो है वो परहेज़ से भी मुमकिन है, सैर से भी मुमकिन है, परहेज़ और सैर दोनों से। अगर इस पर कंट्रोल नहीं मिल रहा, अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर मशवरा करते हुए कौन सी दवाई लेनी है। अद्वियात से भी मुमकिन है, इंसुलिन पे भी मुमकिन है। बाद दफ़ा बाद मरीज़ों में इंसुलिन प्लस अद्वियात पे जाना पड़ता है, बाद में सिर्फ इंसुलिन पे जाना पड़ता है। जिस तरह टाइप 1 में मैंने सबसे पहले मेंशन किया था, जिसमें इंसुलिन जिस्म के अंदर बिल्कुल नहीं बनती, उसमें डे 1 से इंसुलिन पे जाना पड़ता है। कुछ लोग डॉक्टर साहब एहतियाती तदबीर जैसे आप बता रहे हैं कि सैर और दीगर जो चीज़ें हैं उनसे बचा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग डाइट्स पे भी चला जाते हैं। क्या डाइट से मुमकिन है कि शुगर रुक पाए? देखें, हर चीज़ का अपना किरदार है। मैं कहता हूँ शुगर को कंट्रोल करने में ये जिस तरह कुर्सी के 4 पाए हैं, उसने कुर्सी को बैलेंस रखा हुआ है। 25% मर्ज से आगाही, ये आगाही होना सबसे बड़ा एलिमेंट है। सबसे पहले तस्लीम कर लें कि डायबिटीज़ है। अमूमन ये ऐसे ही है, जैसे मरीज़ हमारे पास आता है, वो कहता है मुझे डॉक्टर साहब थोड़ी सी शुगर थी। थोड़ी नहीं होती, जिस तरह हमल है या नहीं है, प्रेगनेंसी है या नहीं है, इसी तरह डायबिटीज़ है या नहीं है। दूसरे नंबर पे कंट्रोल है। तो इससे 25% आगाही से और 25% सैर से, 25% जो है आपकी ग़ज़ा से और 25% जो है अद्वियात से। डॉक्टर का रोल इन चीज़ों को सिर्फ 5% है कि उसने बैलेंस करके आपको गाइडलाइन देनी है। अमल दरामद करना आपका काम है। आजकल जो ट्रेंड बांझपन और ओबेसिटी बच्चियों में बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, और इनफर्टिलिटी के जिस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, और हामला ख़वातीन में डायबिटीज़ का बढ़ता हुआ रुझान, बच्चियों को जिनके घर में डायबिटीज़ है उनको कमर की पैमाइश 32 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिनके घरों में डायबिटीज़ उनके मर्दों की कमर की पैमाइश 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक मोटा फार्मूला जो हर बंदा जिसकी बढ़ रही है वो हर 6 महीने बाद जाके शुगर चेक करा ले, ताकि अर्ली डिटेक्शन से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, जो हमारे तिब्बी माहिरीन थी डॉक्टर साहबान, उन्होंने यही बताया कि इस मर्ज़ से बचने का बेहतरीन हल ये है कि वॉक करें और उसको कंट्रोल रखें। 25% जो कि जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और दूसरों को शुगर के हवाले से आगाही दीजिए, आगाही के साथ जिएँ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।